सिग्नल ठीक आ रहे हैं? लग रहा है पिज्जा मैंने होमवर्क भी बढ़िया से करा है। मैंने अच्छा, मेहनत करी। होमवर्क किया है? हाँ, मैंने मेहनत करी अपने पे। अच्छा चलो, किस किस ने होमवर्क किया है मैंने बता तो सकते हैं करा है। आप में से कुछ लोग? मेरी छुट्टी थी, मैंने पूरा होमवर्क करा है, मैक्सिमम। मैं गर्व से कह सकती हूँ। गर्व से कह सकते हो? हाँ, ये तो मैंने बहुत मतलब बढ़िया अपना होगा। काम, मैंने अपना काम किया जैसे आपने बताया था। अच्छा। हाँ, और आने वाले दिनों में भी मैं इस चीज को मेंटेन कर लूंगी, करना चाहूंगी। अरे, मेरा आप सबसे निवेदन है, इतने सारे लोग आप लोग हैं, ऑनलाइन आ जाओ वीडियो पे। ऑनलाइन, टर्न ऑन द कैमरास प्लीज। यस, कैमरा खुलना ही आप चाहिए भाई। जसलीन अब आप पिक नहीं ना खींचते सबकी, इसलिए ऑफलाइन हो जाते। एक इसके बार आप लिए बोलो, आ जाओ। इसके सारे लिए ही एक वीडियो। जैसे फोटो जीनी हो गए हैं। देखो, ऐसे नहीं वो नहीं बनना है, ये नहीं बनना, बैड मैनर्स। कोई नहीं नहीं, फोटो पर एक नहीं बार करेगा। सारे सामने तो आएंगे ना, हमें पता ही नहीं होता कौन कौन है उसमें। बहुत सारे। पता ही नहीं चलता। इस वीडियो के लिए या वीडियो को ऑन करने के लिए मैं दो लाइन बताऊंगा। एक बड़ी पुरानी पिक्चर का एक गाना है, जब पर्दा नहीं कोई खुदा से, तो सहजियों से पर्दा करना क्या, जब हाँ, ध्यान किया तो डरना क्या। बिल्कुल। एक बार तो सभी दिखने चाहिए ना, सभी के सभी, है ना। एक बारी नहीं, हर बार दिखने चाहिए, क्योंकि अभी आपको लग रहा है, जब ये पब्लिश होने शुरू होंगे ना वीडियो, तब आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। अभी तो आपको के सामने है नहीं ना वीडियो। बस आ ही जाएंगे, अप्रैल से मेरे ख्याल से शुरुआत हो गई थी। नहीं, अभी लगेगा टाइम आने का, क्योंकि अभी तो पहले वाले वीडियो ही बहुत है। लगेगा, इट विल टेक टाइम, बट आएंगे जरूर, फिर आपको ज्यादा मजा आना। कितने लोग हुए? 28 लोग। 21% आर देयर। चलिए, होमवर्क किसने किया है पहले? चलो आज जसलीन, तुमसे ही शुरुआत करते हैं। आज बताओ। क्या, क्या बताऊं? भाई, तुमने जो होमवर्क किया है उसका थोड़ा सा आइडिया दे दो, सबको एक्सपीरियंस बता दो होमवर्क। मैं होमवर्क में, जैसे आपने कहा था ना कि सामूहिकता में सिर्फ बैठने से कुछ नहीं होगा, मैं डेफिनेटली, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, पर मैं रात को 9:30 बैठती हूँ, पर कहीं ना कहीं उतना नहीं हो अच्छे से कर पा रही थी बीच में। फिर इस हफ्ते जैसे बात हुई थी कि इंडिविजुअल ध्यान आपने जरूर करना है, तो फ्राइडे से ही मैंने सोच लिया कि मैंने अपना मन में एक दिन फिक्स कर लिया है कि थर्सडे के बीच में एक दिन तो मैंने 2 घंटे 1.5 घंटे की सिटिंग करनी ही है, और हर दिन सेपरेटली आई विल सिट वन टाइम। तो वो मैंने किया, और इस हफ्ते 5 डेज की हॉलीडेज थी, तो सुबह शाम मैक्सिमम टाइम बैठने की कोशिश की। तो एनर्जी का फ्लो, और एक एकाग्रता महसूस कर रही हूँ, एनर्जी में नहीं बोल पाऊंगी, पर एकाग्रता, और भीतर में जो खिन्नता रहती थी वो नहीं है, एक लक्ष्य की तरफ जाने की वो, एक जैसे होता है ना, आपको एक अंदर से एक टारगेट मिल रहा है, नहीं तो पहले पूरा गेहूं की तरह स्कैटर्ड रहता था, ऐसे नहीं है, ये डिफरेंस फील कर रही अच्छा, ये बताओ, ये जो तुमने बताया कि अब खिन्नता क्यों चली गई, कोई बता सकती हो तुम? हूँ। बताओ। क्यों चली गई? हम्म। पहले एक्चुअली जब खिन्नता रहती थी, अब क्यों चली गई? मैंने, जैसे जब मेडिटेशन में एक ही चीज फॉलो की कि थॉट आ रहा है, पर वो, उसको, एनर्जी के फ्लो को मेंटेन रखो, यही कर रही थी मेन। फिर जैसी एनर्जी के फ्लो को मेंटेन कर रही थी, तो धीरे धीरे थॉट से अटेंशन हटना शुरू हो गया। थॉट्स तो चल रहे थे, पर अटेंशन
फोकस्ड हो गया एनर्जी पे, तो हम्म। उसी से मतलब मतलब एक स्टिलनेस आ गई। उसी से ही हुआ है कि जैसे ही हम एनर्जी पे फोकस करते तो स्टिलनेस आती है। जैसे एक पानी है वो बहुत हिल रहा है, तो उसमें रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, स्थिरता में रिफ्लेक्शन आएगा। तो जब हमारा भीतर में एक स्थिरता आती है, तभी हम्म। परमात्मा का रिफ्लेक्शन आता है। तो परमात्मा का रिफ्लेक्शन हमारे पॉज में है। और वो पॉज मेंटेन कैसे होगा जब हम एनर्जी को मेंटेन कर रहे हैं, इसी से मुझे समझ में आ रहा है। वट एवर आई कुड ओके। गेन। कोई और बताएगा खिन्नता क्यों चली जाती है? जैसे जसलीन ने अभी बयान किया, आप में से कोई और बताए कि खिन्नता गई क्यों, खिन्नता समाप्त क्यों हुई? भीतर कैसे जुड़ जाते हैं भैया, तो मतलब नहीं नहीं। बाहरी स्थिति का प्रभाव खत्म हो गया ना, तो इसलिए चिंता भी खत्म। हम्म। एक हद तक, अनकंडीशनल लव। एक हद तक आपकी बात ठीक है। हाँ सुनीता बहन, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रही थी भैया अनकंडीशनल लव, जब सबसे लव प्यार करने लगे तो हमारी खिन अपने आप ही चली जाती है। नहीं नहीं, अनकंडीशनल सभी को, मतलब जो जसलीन ने बताया वो कुछ और चीज है, आप कुछ और चीज बता रहे हैं। जसलीन ने बताया, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जसलीन ने बताया, जब मैं अच्छे से कनेक्टेड रही, ध्यान में उतरी मैं जब, तो मेरे अंदर पहले खिन्नता रहती थी, वो चली गई। अनकंडीशनल लव वाला इसमें मतलब वो अप्रोप्रिएट नहीं है। वो तो अंडरस्टूड है, अनकंडीशनल लव तो एक बेसिक फंडामेंटल चीज है हमारे लिए ध्यान की। और कोई बताएगा? रमनी बहन ने बताया एक बिल्कुल परफेक्ट चीज जो बिल्कुल पिन पॉइंट पे होनी चाहिए, खिन्नता जय श्री जाने का। माता श्री। जय श्री माता इब्राहिम। हाँ प्राची। हाँ भैया, जैसे मुझे ऐसे फील होता है तो हम एक कहीं ना कहीं एक बुरा फील करने लगते हैं कि ये चीजें मेरे अंदर है, और लेकिन और ये फील करते तो उससे अटैच हो जाता है। बट जब हमारे अंदर स्थिरता आती है, वो मौन आता है, तो फिर हम्म। वो वो जो डिवाइन एनर्जी है वो उस एस्पेक्ट पे कार्य करती है, और वो हमें वो हमारी भी नहीं लगती। वो ऐसा लगता है कि जैसे जो पॉजिटिव भी है जो निगेटिव भी है, सब उनकी ऊर्जा वो कार्य करती है, और वो ही वहां से हमको बाहर निकाल देते हैं। तो एक तरीके से जो हम ही खुद के लिए रुकावट बन रहे होते हैं, तो वो चीजें अब हम हटा, मतलब वो चीजें अब नहीं रहती, क्योंकि वो स्थिरता में वो अटैचमेंट जो निगेटिव एस्पेक्ट से भी है वो हट जाती है। हम्म। हमारे हिसाब से ये है, अभी भी एक आंसर सही रुका हुआ है, अभी भी मिसिंग है एक आंसर। कोई और? हेलो, जय श्री माता जी। जय श्री माता विंदर। दादा, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हम जैसे आसपास के वातावरण को जो महसूस करते हैं उसको कहीं ना कहीं अपना समझ लेते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर खिन्नता महसूस होने हाँ लगती है। वो तो ठीक है, जायज है, लेकिन चली क्यों गई खिन्नता? जब हम स्वयं से जुड़ जाते हैं तो ये जो खिन्नता रहती है हमारे अंदर से खत्म होने लगती है। जैसे हम अपनी स्वयं की एनर्जी से जब जुड़ते हैं, हम्म। जब अपना खुद का इंडिविजुअल हम मेडिटेशन अच्छे से करते हैं, तो ये बाहर की चीजें हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालती है। हम्म। हाँ काफी हद तक ठीक है, रमनी बहन ने भी बताया, आपने भी बताया, लेकिन इसका एक परफेक्ट आंसर भी है, और बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास वाला आंसर भी है। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता प्रियंका। हाँ, मुझे लगता है जैसे खुद खुद में ही ये, अनुभव किया है, तो ऐसा देखा कभी ऐसा स्थिति आई है तो एकाकारिता जो होती है, यानी कि अ, पूरी तरह से अपने आप को समझ लेना कि
तुम में मैं हूँ और तुम मुझ में, ऐसे वाला जो चीज आ जाता है कि भिन्न तो नहीं है ना। अगर मुझ में ही आ रहा है तो आ रहा है, वहीं से होगा, उसी के अंश हैं, उन्हीं के अंश हैं तो हम्म। आ रहा है, ऐसे जो आ जाती है। तब ऐसा हाँ लगता है कि आने दो इसको भी, फिर ये खत्म अपने आप हो जाता है। जैसे ये आ जाता है अंदर में एक विलम्ब की, उसी का है, मैं भी उसी की हूँ, अंदर में स्थिति जो बनी है वो भी उसी की है। तो ये आ जाता है कि अंश है उसके, शिवांश है, तो चलो कोई बात नहीं, ये भी सह ली, ये भी गुजर गया ये टाइम भी, और क्यों चला जाता है फिर ये। तो वो जो स्थिति, पूरा एनर्जी का फ्लो आया चाहे नहीं आया, लेकिन एकाकारिता यानी कि बाहर से पूरा बच के अंदर जाके बैठ जाना कहीं, एक कोकून जैसा बनाकर, तो ये स्थिति खत्म हो जाती है। आती है कभी कभी, जीवन चलता है संसारिक तो आ जाता है ये स्थिति, लेकिन इसी में खत्म होता है जब हम सोच लेते कि सब चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन हम तो उसके हैं ना, वो मेरे अंदर है, हम उसके अंश हैं। तो फिर ये स्थिति जब ये क्या है, ये शून्यता या क्या है, ये स्थिति जैसे ही अंदर आती है ना, तो चला जाता है ये चीजें। शून्यता नाम की चीज बिल्कुल, जैसे हाँ मुझे फिर लगता है ठीक कि है। शायद रचना से एकाकारिता शायद पूर्ण तक घटित होने के बाद ये स्थिति आती है, या फिर शिव शक्ति से जुड़ने के बाद ये एक्यूरेट नहीं पता, लेकिन होता तो है, चला जाता है शायद ये हाँ अंदर से ये। तुम्हारा भी जो बताना है, बाकी जो दो बताया है, अर्नी बहन ने बताया, गोविंदर ने बताया, उसका भी सहयोग कर रहा है। इसको और सहयोग करने के लिए कोई और बताएगा? एनीवन एल्स? सहयोग, तीनों बातें सही हैं काफी हद तक। मे प्राची बी ने जय भी श्री बताया। बोलो। क्लोजनेस कोई टू बोल रहे हैं? सेल्फ, it increases closeness to self, so that is why अब हम्म 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 that is why वो स्कैटरिंग कम हो जाता है जब हम अपने करीब हैं और हम अपनी आवाज को सुन रहे हैं, जो हमारे भीतर बैठा है उसको सुन रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं और स्कैटर्ड नहीं हो रहे। जैसे एक भीड़ में है, एक हम्म एक कमरे में बहुत भीड़ है, उसमें सब बोल रहे हैं, और उस हम्म जब हम अकेले आके बैठ जाते हैं तो हम क्लियरली अपनी आवाज को सुन रहे हैं। तो ये डिफरेंस। हम्म। बिल्कुल सही है, तुम्हारी भी बात सपोर्टिंग है, लेकिन चलो एक सिंपल सी चीज चलो मैं अपने बीच में शेयर कर देता हूँ। आपने बहुत अच्छी बातें एक शेयर की हैं आप सभी। सुनीता दीदी बोल रही थी कुछ। जी सुनीता बहन। जय श्री माता जी। जय श्री माता डेप्थ जी बहन। ऑफ हार्ट, एज वी गो डीपर एंड डीपर, तो हमें जो गहराई मिलती है उससे हम पूरी तरह कलेक्टिव होते हैं, और कलेक्टिवनेस मेक्स अस नॉट फील स्कैटर्ड। मतलब जो सामूहिकता हम फील करते हैं, बिकॉज वी देयर इज, मतलब जो डेप्थ फील होती है कि हम सब एक ही तो है, उसी के अंश है। हम्म। एक नो, इसमें छोटा सा ट्विस्ट है। आप चारों तरफ घूम रहे हो, जैसे शिवलिंग के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ना, आप सही चीज के चारों तरफ तो घूम रहे हो, आसपास ही हो। बता दूं, सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल। आपको लगेगा अरे ओहो ये तो रह ही गया, बहुत छोटी सी चीज थी। बताऊं या कोई और बताने वाला है? चलो जल्दी इतने बता सारे दो। क्लू तो, इतने सारे क्लू तो दे दिए। और बताओ, कोई और बताना चाहे तो। बहुत नजदीक हो, बहुत नजदीक। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। फाइंड आउट। शिवांश। ये तो, अरे जरा देखना किसका खुल गया ये। देखो ये सब चीजें सबने समान रूप से बताई है, तरीका थोड़ा थोड़ा भिन्न है, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया क्या है? चलो एक और क्लू, कि जब हम एक का आकार होते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया हमारे अंदर क्या होती है? एक और क्लू। भैया हम लोग पूरी आनंद। तरह डिटैच होते हैं। ठीक है। विटनेस स्टेट। शिवांश बिल्कुल।
अस्तित्व है ना उस। हाँ, अब आ गई बात सही, जसलीन ने निकाली थी आखिर, राकेश जी ने भी सही बताया कि जो हम वननेस होती है तो हमारी अंदर प्रतिक्रिया होती है कि हम विटनेस स्टेट में आ जाते हैं, डिटैच रहते हैं, हम इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। जो संसार चारों तरफ हमें तंग कर रहा है, जिसके कारण खिन्नता उत्पन्न हो रही है, जब हम एकाकारिता स्थापित करते हैं अपने अंदर, तो उसकी प्रतिक्रिया, उसका परिणाम जो है ये होता है कि हम विटनेस स्टेट में आ जाते हैं। हमको कोई सरोकार नहीं होता, ये सब चल रहा है चलने में भाई, हमें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आपको आनंद आता है, आपको लगता है खिन्नता चली गई, when you become detached, हर प्रकार की खिन्नता चली जाती है। तो आप सब बिल्कुल शिवलिंग की तरह चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, तो राकेश जी ने और क्या कहते हैं जसलीन ने जल चढ़ा ही दिया शिवलिंग पे। एकदम। फाइनली जल चढ़ गया। बड़ा अच्छा लगता है ये सब बातें ना, क्योंकि देखो आप लोगों को बहुत सारे लोग सुनते हैं, यू नो, और मैंने जैसे पहले बताया था, आप सब लोग पायनियर हो। सहज योग का एक इतिहास लिखा जा रहा है, उसमें आप सब लोग पायनियर हो पूरे वर्ल्ड में। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, आने वाले समय में ये सारी बातें आपकी अच्छे से याद की जाएंगी कि हाँ भाई ये सब बताया जाता था। कोई कहेगा अरे वाह कितनी अच्छी चीज है, ये है वो है। चलो, गुड गुड गुड। तो जसलीन, और दूसरी क्या चीज बताई थी तुमने? खिन्नता दूर हो जाती थी, और दूसरा क्या बेनिफिट मिलता था? दूसरा डेप्थ। नहीं, खुद के साथ एक अच्छी फीलिंग आती है। मुझे बीच बीच में ना एक खालीपन आ गया था, वो खालीपन ना रह के एक कंप्लीट फीलिंग बढ़ रही है। मैं ये नहीं कहूंगी मैं फील कर रही हूँ कंप्लीट, पर वो कंप्लीशन में बढ़ता हुआ महसूस कर रही हूँ। ये अंतर मैंने महसूस किया। ओके स्टेबिलिटी, ओके। इनर पीस, जॉय नहीं, बट जॉय इन द सेंस कि आई एम नॉट अनहैप्पी, बट एक भीतर का एक मेरे अंदर एक बहुत बड़ा चेंज जो आया है कि मैं एक चेयरफुल पर्सन हूँ। अभी पब्लिक में तो मैं बहुत हूँ, बट अभी अपने साथ ना आई एम बिकमिंग वेरी सीरियस, आई थिंक। एंड मैं ऐसी थी नहीं, अब मैं बहुत ज्यादा गंभीर हो गई हूँ। मैं सोच के बोलती हूँ, मैं देखती हूँ क्या इसका इम्प्रेशन है, अंदर से बहुत कनेक्ट होके बोल पाती हूँ। ये डिफरेंस मैंने महसूस किया अपने साथ। ओके, और किसी ने किया? जसलीन ने तो बताया, और किसी ने किया ये होमवर्क? जी भैया, मैंने भी किया। मेरे अंदर जी मैंने पिछले बताइए। दिनों ना काफी बता रही हूँ ना, जैसे लास्ट सेशन भी हुआ, मेरे अंदर थोड़ी सी वरीज और वरीज के कारण फियर मतलब पैदा हो रहा था। तो लास्ट सेशन में जब हमने अपने भीतर के अस्तित्व से जुड़े, तो मुझे सारे आंसर तभी मिल गए थे कि ये सब क्यों हो रहा है। तो एक्चुअली मैं भैया थोड़े हेल्थ ठीक ना होने से ना मैं बैठ नहीं पाती थी। 10 मिनट ध्यान के लिए बैठती थी, बैठा नहीं जाता था, फिर उठ जाती थी। मतलब ये सब चल रहा था, पता भी चल रहा था कि मेरा ध्यान में कुछ गड़बड़ हो रही है। तो जब लास्ट टाइम के बाद से सब कुछ ठीक हो गया, फिर उसी पे फोकस किया कि अपने जो इनर जो अस्तित्व है उसी पर सारा टाइम मैं उसको देखती रहती कि इसकी हर्डल्स को ठीक करना है। क्योंकि अब हम एनलाइटन है ना, तो फिर कोई चीज से छिटपटाहट होती, कुछ जरा सी भी गंदगी अंदर आती है ना, तुरंत पता भी चलता है। उसको निकालने के लिए हम उतने ही उत्सुक होते हैं, और निकल भी जाती है। तो उसी पर सारा। इसी बात पे मेरा प्रश्न एक, हाँ हम जी गंदगी किसे कहते हैं? गंदगी किसे कहते हैं? भैया, ये ना कि चिंता वरी लगी क्यों, जब हम हमारा सरेंडर पूरा है, तो फिर हमें 1-2 घंटे के लिए चिंता लगी। तो वो ये चीजें क्यों आई, फियर क्यों आया, जबकि पहले
ऐसा नहीं था, मैं बड़ी बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रही थी, पर ये चीजें क्यों हावी होना शुरू हो गई, थोड़ी सी ध्यान में गड़बड़ होने से। सिग्नल सिग्नल चले गए, सिग्नल करके गायब हो सब गए। ठीक हो गया। नहीं, मेरे को आवाज आ रही है, मेरे को तो आवाज आ रही है आपकी पूरी। मेरी साइड पे आपकी नहीं आ रही रमनी दीदी, आपके यहाँ सिग्नल की गड़बड़ है, थोड़ी मेरे सिग्नल यहाँ गड़बड़। कट रही है मैम आवाज। हाँ बताइए दोबारा, थोड़ा बहन जी थोड़ा किस रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज ना रुक गई थी। हाँ जी, हाँ तो गंदगी की बात जो थी, चिंता आपने बताई कि चिंता मेरे को होने लगी थी, थोड़ा आप ध्यान में बैठ नहीं पाते हैं इसलिए, हाँ है जी ना? भैया, वो कुछ हेल्थ ठीक ना होने की वजह से मैं 10 मिनट बैठती थी तो इतनी मतलब पेन शुरू होती थी, उठ जाती थी, मतलब प्रॉपर बैठ नहीं पा रही थी। वो चीजें ना, उससे क्या होगा, बाहर की चीजें मेरे ऊपर हावी होने लगती, तो मैं उसी को गंदगी कहती हूँ कि ये चीजों से हम बिल्कुल फ्री हो चुके थे। तो मैं सोचूं श्री माता जी, ये सब फिर से आ गया, इतनी मुश्किल से हमने अपनी अवस्था मेंटेन की है, जहां तक पहुंचे इससे नीचे मत ले जाना, मुझे कुछ मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे मतलब मेरी स्थिति ऐसी फिर से बनाओ कि मैं बैठ पाऊं, आधा घंटा तो बैठूं ना। तो फिर भैया लास्ट जो सेशन हुआ उसके बाद से मतलब मेरी हेल्थ भी ठीक हुई, मैं बैठने लग गई, अब ध्यान भी अच्छा होता है, और वही फिर से अंदर आ गई है। मतलब गंदगी इसी को कहती है कि जो फिर अटक गई आवाज। वो हावी क्यों हो गई, वो बात आवाज नहीं आ रही ससली मेरी। बहन जी फिर आपके सिग्नल चले गए थे आपकी साइड के, आपको फिर रिपीट करना पड़ेगा हमने किसी ने नहीं सुना भैया जो चीजों से हम मुक्त हो गए थे, चिंता से, फियर से, अगर वो दोबारा हमारे अंदर आती, मैं उसी को गंदगी कह रही हूँ कि मतलब ये चीजें फिर से कहाँ आ गई, क्योंकि ये हमारे अंदर अब इनकी कोई जगह नहीं है, तो ये कहाँ से आई, इसी को गंदगी कहते हैं। और ये इसलिए आ रही थी क्योंकि ध्यान में मेरी सिटिंग कम हो रही थी, बैठ ही नहीं पाती थी मैं। इसमें थोड़ा सा मुझे कुछ कहना है। हाँ जी, देखिए, हाँ अगर आप ध्यान में नहीं भी बैठ पा रही थी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी चेतना और चित्त यदि ध्यान से जुड़ा हुआ है तो आप बैठे या ना बैठे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, वही नहीं ना बैठना सही। तो एक अभ्यास करने के लिए है, लेकिन ध्यान जो है खाली अभ्यास नहीं है। हम्म शुरुआत में तो ठीक है हम बैठते हैं ध्यान में, चलो ठीक है, लेकिन अगर हम इस पे बैठने पे डिपेंडेंट हो गए, हम इस पे आशा आधार मतलब आश्रित होते जा रहे हैं, मान लो कि अरे बैठेंगे तो ही ध्यान लगेगा, तो मामला थोड़ा गड़बड़ है। नहीं क्योंकि नहीं भैया, ध्यान का संबंध बैठने से, उठने से, चलने से बिल्कुल भी नहीं है। मैं एग्री करती हूँ, मैं भी हमेशा यही सोचती हूँ कि ध्यान हमारा मतलब कैसे हम आचरण करते हैं, क्या हमारा व्यवहार है, मतलब इन चीजों पर ज्यादा डिपेंड करता है कि आप अगर उससे कनेक्टेड हो तो सारे दिन में आपका आचरण कैसा है। मैं भी इसी चीज में बिलीव। रिकॉर्डिंग ऑन करो। रमनी ठीक है दीदी ठीक है। बोल रहे थे कि मैंने ये महसूस किया बैठी हम्म। बैठने से, तो आपने ये बोला था कि अभ्यास बैठने की उस बनाना पड़ता है, बैठने हाँ की वो तो स्टार्टिंग, है। उतनी बात हुई। तो बहन जी आप ये बता रहे थे कि जो है कनेक्टेड रहना यही इंपॉर्टेंट होता है, आपने बताया, हाँ तो फिर जी, भी क्यों डिस्टरबेंस हुआ? और आपने एक चीज बोला, पता नहीं कहाँ से ये चीज आ गई। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, बाहर से कहीं से कुछ नहीं आता, हमारे अंदर से बाहर से निकलता, हमारे अंदर से ही निकलता है, बाहर से कभी कुछ नहीं आता। बाहर से प्रभाव आता है,
और प्रभाव के कारण हमारे अंदर अंदर की जो चीज है वो बाहर सरफेस पे आ जाती है। सारे सहजियों को ये भ्रम त्याग देना चाहिए कि बाहर से कुछ आएगा और हम पे प्रभाव डाल देगा। बिल्कुल वेरी रॉन्ग। बाहर का प्रभाव आएगा और जो हमारे अंदर ढका छुपा हुआ परतों में दबा हुआ है वो बाहर निकल आएगा। सच्चाई ये है। मैग्नेटिक फील्ड, किसी का मैग्नेटिक फील्ड है, अगर नेगेटिव है मैग्नेटिक फील्ड या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड हमारे अंदर से पॉजिटिविटी डालता है और नेगेटिव एनर्जी फील्ड हमारे अंदर से नेगेटिविटी को हमारे सरफेस पे ला देता है। बाहर से कहीं कुछ नहीं आता, एकदम भ्रम है। तो इस चीज को सबको समझना चाहिए, बाहर से कुछ नहीं आता है। क्योंकि इस चीज को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो अपने भीतर में उतर कर देखेंगे कि और क्या क्या रह गया है जो तंग कर रहा है। ये सारी बातें कहां से आ रही है? हमारे अंदर हजारों लाखों की संख्या में संस्कार दफन है, हमारे लेफ्ट आज्ञा में दफन बरीड है। जब कभी कोई इन्फ्लुएंस आता है इसी प्रकार का, मान लीजिए किसी हम ऐसे इंसान से मिले जो संसार में बिल्कुल गोंद की तरह चिपका हुआ है, उसका प्रभाव हम पे आएगा और हमारे अंदर जो चिपक है वो हमारे सतह पर अवेयरनेस में आ जाएगी। हमारे अंदर की वो चिपक एक्सपोज हो जाएगी, वो सारी चीजें एक्सपोज हो जाती है, बाहर से कुछ नहीं आता। क्लियर हो गया बहन जी? हाँ भैया, आपकी ये लास्ट वाली बात से क्लियर हुआ, क्योंकि घटनाक्रम बाहर हो रहा होता है, वो तो नहीं हमारे अंदर हो रहा था, पर उसका प्रभाव हमारे ऊपर चिंता या फियर के रूप में आता है। ये आपकी लास्ट वाली बात से फॉलो कर रही हूँ मैं। और अगर मेरी बात और सुने, अगर समझे, तो मैं इसको भी कहूंगा भैया, ऐसी नकारात्मकता के लिए हम सबको वी शुड बी वेरी मच थैंकफुल टू ऑल सच काइंड्स ऑफ नेगेटिविटी which has exposed our own negativity. बिल्कुल। उसने हमारी अंदर की नेगेटिविटी को अनावृत कर दिया और हमारे सहजी आपस में डिस्कस करते हैं, अरे भाई वहां निगेटिव आ गया हमारे अंदर, कहां से घुसाया? नहीं कुछ घुसता, हमारे अंदर का बाहर एक्सपोज होता है। अच्छा, अगर हमने इस चीज को एक्नॉलेज कर दिया कि ये हमारे अंदर नेगेटिविटी एग्जिस्ट कर रही है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, फिर हम उसके लिए काम करें। पहले तो हमें पता ही नहीं था, सरफेस में आ गया, उनको निकालने के लिए करना है। हाँ जसलीन, एक मिनट, अगर आपने एक्नॉलेज कर लिया तो एक्नॉलेज करते ही वो घटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप एनर्जी फील्ड के साथ कनेक्टेड हो, डिवाइन एनर्जी फील्ड के साथ आप कनेक्टेड हो। एक्नॉलेज करते ही डिवाइन एनर्जी ऑटोमेटिकली उसको रिमूव करना शुरू कर देती है। तो इम्पोर्टेंट क्या चीज है? वी शुड एक्नॉलेज। एक्नॉलेज कब करेंगे? जब अपने अंदर घुसेंगे। वी आर कनेक्टेड, our system is connected with the divine, so that energy automatically cleans ourselves, but we have to acknowledge it. अब जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अब छोटे से बच्चे ने जब छोटा सा बच्चा होता है, जब वो पॉटी कर लेता है तो कहता है मम्मा मम्मा पॉटी आ गई, मम्मा उसको साफ कर देती है। लेकिन अगर वो नहीं बताता है तो मम्मा को पता ही नहीं चलता। या थोड़ी देर बाद बच्चा खेल रहा है, चूंकि माँ उससे थोड़ा दूर बैठी है, तो माँ का काम क्या है? जैसे बच्चे को देखिए अगर गंदा हो गया तो वो साफ कर देती है। मम्मा को वैसे तो कहना भी नहीं पड़ता है कायदे में, लेकिन मम्मा का ध्यान जाएगा अगर एक बार बता दिया जाए तो। अब बच्चे ने कहा मम्मा भूख लगी है, माँ कुछ भी कर रही होगी ना, अगर वो माँ है तो सब छोड़कर पहले उसका खाना देगी। दुनिया की हर चीज छोड़ सकती है, वो पहले खाना खिलाएगी उसको। उसके लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है अपने चाइल्ड के अलावा। उसका पेट भर दूं या उसको स्वच्छ कर दूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मदर के लिए यही होता है
तो जो हमारी डिवाइन मदर है वो भी यही काम करती है, बट वी हैव टू एक्नॉलेज। श्री माता जी ने जो रास्ता बताया, बेटा ध्यान में उतरो, और बेटा जब ध्यान में उतरो तो इंट्रोस्पेक्ट करो। अब वो बिना बिना कनेक्टेड हुए इंट्रोस्पेक्शन जो करते हैं अज्ञानता में, जो सहजी, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और वो ये भूल जाते हैं, माने कहा था कनेक्टेड स्टेट में उतरो। वो अंडरस्टूड था कि कनेक्टेड स्टेट में उतरना था, तो हमारे बहुत से सहजियों ने कनेक्शन तो एक साइड रखा और अपना कर दिया शुरू इंट्रोस्पेक्शन, तो पता लगा डिप्रेशन आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि एक्नॉलेज करना है, एक्नॉलेज करते ही शक्तियां ऑटोमेटिकली सक्रिय हो जाती, क्योंकि सारी शक्तियां हमारे ही लिए दी हैं शिव माता जी, हमारे लिए ही दी हैं। सारे देवी देवता यही है, इंटरेस्टिंग बात यह है, मानव के लिए है। एक्नॉलेज करना है। अच्छा ये फिल्थ है, चलो जैसे ही चित्त वहां गया फिल्थ पे, फटाफट एनर्जी आई, उसने साफ करना शुरू कर दिया। अब बहुत से लोग हमारे सहजी जो हैं वो इस तरफ कुछ करते ही नहीं है, वो एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, और उसकी जगह स्टेटमेंट क्या होगा, अरे माँ सब कर देंगी। ठीक है माँ कर देंगी, पर एक्नॉलेज तो हमें ही करना पड़ेगा ना। अब चूंकि श्रीमाता जी का चित्त इनर है ही नहीं ना इन चीजों पे, वो तो आदि शक्ति है, उनका संसारिक स्तर की छोटी छोटी चीजों पे चित्त थोड़ी रहता है। तो उनका एक जो स्वरूप हमारे अंदर माँ जगदम्बे के रूप में बैठा है, वो संसार के कल्याण के लिए है, मानव के कल्याण के लिए है। तो जब हम अपने अंदर एक्नॉलेज करते हैं तो माँ जगदम्बा की शक्ति नष्ट करना शुरू कर देती है। पर एक्नॉलेज करने का काम हमारा है, हमने ये काम भी श्री माता जी को दे दिया। तुम देख लो हमारे अंदर क्या है। माँ कहेंगी बेटा मैं तो निर्लिप्त हूं, मैं तो संसार में चिपकी हुई हूं ही नहीं, मैं कैसे बताऊं। ये तो तुम मुझे बताओगे मैं यहाँ चिपका हुआ हूं तो मैं तुम्हारी सहायता करूं। यहाँ पे ना मुझे एक एग्जाम्पल आ रही है, जैसे हमें घर में सामान तो चाहिए पर हमें ये तो पता हो कि हमें खरीदना क्या है। मार्केट में तो हर चीज अवेलेबल है, बट वी शुड नो व्हाट वी हैव टू बाय, व्हाट वी नीड। हाँ 1-1.5 मिनट का समय रह गया है, दोबारा आप कर लीजिएगा। अभी मेडिटेशन अगले सेशन में होगा, ये जो सेशन आएगा ये भी बातचीत का होगा, ये जो 40 मिनट्स का आने वाला है 1 मिनट बाद। ठीक है, हाँ जी। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो बहन हमें ना एक्नॉलेज करना है बस, और आप देखिएगा ऑटोमेटिकली कनेक्टेड स्टेट में है तो वो एनर्जी आपको अपने आप ही क्लींस कर देती है। अभी जैसे जसलीन ने कहा मेरी खिन्नता खत्म हो गई, क्यों खत्म हो गई? क्योंकि जसलीन ने अपने अंदर कुछ एक्नॉलेज किया और उन्हें फट से वाइप कर दिया। माँ आदि शक्ति के पास अनेकों साधन है, उनके पास झाड़ू भी है, उनके पास जो है वैक्यूम क्लीनर भी है, और उनके पास थपकी भी है। थपकी पीट पीट के जो होते हैं ना वो कपड़े धोते हैं, वो भी है उनके पास। जैसा जैसा कपड़ा और वैसा काम। जरा जसलीन बंद कर देना, इनका खुल गया ये। तो उनके पास सब कुछ है, बस हमें एक्नॉलेज करना है। भाई किसी को थपकी वाला एक्सपीरियंस हुआ क्या, बता दो जरा। अगर थोड़ा वीर रस से उत्प्रोत हो गए, जरा थपकी वाला एक्सपीरियंस बता दो, किसी के साथ हुआ हो तो। है प्रियंका, हुआ है? जीवन है, कितने सारे एक्सपीरियंसेस है। हम गिव अप नहीं करना चाहते, सरेंडर नहीं करना चाहते, और ईगो तो मैं देख रही थी आज ही अपने बारे में। Morning.
जय श्री माता जी। जसलीन, आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी। अभी तो बहुत सारे लोग हैं जो पर्दे के पीछे हैं। वीडियो ऑन कर लीजिए। अभी तो 40-42 लोग थे, 42%। हम्म। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी? मैंने कहा वो थपकी वाला भी एक्सपीरियंस है किसी को? बता दो। हमारे बहुत सारे सहयोगियों का हौसला बढ़ जाएगा जो शेयर नहीं कर पाते डर के मारे। जो वीडियो देखेंगे तो उनके अंदर भी ताकत आ जाएगी। तो जीवन हमें बहुत चीजें सिखाता है, तो चलता रहता है ये एक्सपीरियंस। तो हम भी सीखना चाहते हैं, पर स्थितियां परिस्थितियां सिखा देती हैं। हाँ, वो एक चीज तो बताना भूल गया। वॉशिंग मशीन भी है। वॉशिंग मशीन, और मैं मेरे अंदर भी यही चल रहा था। एक तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, बाहर से नहीं लोगों को पता चलेगा, पर अंदर सुपर वाला वॉशिंग चल रहा है। फुली ऑटोमेटिक। कि सूख के ही निकलोगे। सूख के ही निकलोगे, बाहर से लगेगा सब सही चल रहा है, अंदर से जो चल रहा है भाई वो कोई नहीं बता सकता। सेमी ऑटोमेटिक में तो आवाज भी आती है। और जो विदेशों में जो लॉन्ड्री मशीन है विदेशों में, वो तो वो तो प्रेस करके भी निकाल देती है कपड़े। एनीवे, चलो कोई बात नहीं। ये जो बड़े इंटरेस्टिंग पहलू होते हैं, अगर हमारे अंदर ये वाली चीजें हैं, बहुत अच्छी चीज है वाकई कि हम इस बात को समझते हैं कि हमारे हमारे अंदर ये चल रहा है, और हम उसको एक्नॉलेज जैसे ही करते हैं, डिवाइन एनर्जी सारा काम कर देती है खुद ही। यहाँ पे इस स्टेज में हम कह सकते हैं कि हाँ, माँ कर देती है, लेकिन इसमें कंडीशन है। एक्नॉलेजमेंट हमारा, और धोने पोंछने का काम श्रीमत। ये इसमें एक छोटा सा पहलू है जो हमें हमेशा से समझना चाहिए। और इतनी अज्ञानता है हम सबके अंदर, बहुत से हम में से, कि हम शिमादा के सामने बैठ के अपनी संसार की सारी बातें बता देंगे और फिर एक्सपेक्ट करेंगे वह हमारी संसार की चीजें ठीक कर दें। कोई मतलब ही नहीं उठता। संसार में उन्होंने हमें उतारा है, संसार की चीजें हमें ठीक करनी है। वो शक्ति देंगी करने की बात है, अच्छे से समझना चाहिए। दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर हाल में हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम क्या करते हैं? माँ ये भी कर दो, वो भी कर दो। माँ कहती है मैं इस काम के लिए रह गई क्या? मैं तो तुम्हें इवॉल्व करने के लिए आई, तुम्हारी चेतना को इतना उन्नत कर दूं कि तुम ये मांगना, कटोरा लेके मांगना बंद कर दोगे। जब आपकी चेतना उन्नत हो जाएगी तो तुम मेरे हाथ जो कटोरे लेके मांगते रहते हो मेरे से पता नहीं क्या क्या चीजें, बंद कर दोगे। और उनको कई बार लगता होगा, एम आई एम आई क्रिएटेड बैगर्स इंस्टीड ऑफ सहयोगी। लगता होगा ना कभी कभी शिव माता जी को, ये क्या भाई, मंदिर के पहले मंदिर के बाहर खड़े थे, अब यहाँ खड़े हो गए। अंतर क्या? मैंने वहां भी मांग रहे थे, यहाँ भी मांग रहे हैं। मैंने एक चीज फील की है। संसार ठीक नहीं होता, हमारी चॉइसेस बदल जाती है। या तो बिल्कुल। हम उतना स्ट्रांग हो जाते हैं कि हम अपने डिसीजंस और चॉइसेस के साथ खड़े होने की शक्ति रखते हैं, और जहां पे हम नहीं कर पाते तो वहां हमारे अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। संसार बस यही दो तरीकों से ठीक होता है, और कोई मिरेकल नहीं होता। कोई तुमने तुमने मिरेकल नहीं है। तुमने एक बहुत ही बेहतरीन बात बोली है कि संसार ठीक नहीं होता, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। हमारा संसार ठीक हो जाता है, बाकियों का होए ना होए। नहीं, जैसे भीतर से आप में एक समाधान आ गया, संतोष आ गया, विवेकशीलता डेवलप हो गई, आपके अंदर एक देखने की स्थिति आ गई, तो ये भीतर से तो डेफिनेटली ये बदलाव आया, तभी आप में संसार में ठीक हो गया। मैं ये मेरा उस कॉन्टेक्स्ट में था। मानो किसी के घर में कोई खराब एटमॉस्फेयर है तो वो चेंज खुद से ही लाना पड़ेगा।
मेरा ये कहने का मतलब था। हाँ बिल्कुल सही है, मेरा भी तो यही बताना है। संसार ठीक होने का संबंध है हमारा संसार ठीक हो जाना। हाँ, जो हमारे अंदर बसा हुआ संसार है, हमारे अंदर। एक दो प्रकार के संसार है, एक हमारे अंदर है, एक बाहर है। तो बाहर। बाहर का तो भाई ठीक भी कभी बाहर का तो मेरे ख्याल से सतयुग और त्रेता युग में भी नहीं हो पाया। नहीं। अगर त्रेता में भी ठीक हो जाता तो राम जी को युद्ध ना करना पड़ता। अब कहानियां हैं, बाकी मुझे मालूम नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है तो माता ही जाने। मैं तो उस चीज को महसूस करता हूँ जो मेरे को अंदर से महसूस होता है। तो हमारा संसार जरूर ठीक हो जाता है। हम में से ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो ये अंदर से महसूस करते, काफी हद तक ठीक हो गया, और उसी संसार को ठीक करने के लिए ही ध्यान है। बाहरी संसार के लिए तो कुछ है ही नहीं। अब जैसे कि हमें लग रहा है कि संसार दुनिया में अन्याय हो रहा है। अब जैसे ही अन्याय हो रहा है हम महसूस कर रहे हैं, तो हमारे अंदर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आती है कि जो डिवाइन एनर्जी शिमाताई ने दी है उसको चैनलाइज कर दें। और जब हम इसे चैनलाइज कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो हम मेडिटेटिव स्टेट में आ जाते हैं, जिससे हमारा जॉय बढ़ जाता है। दूसरी चीज ये है कि हमें एक फुलफिलमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फील होने लगती है कि हमने अपनी तरफ से जिम्मेदारी पूरी कर दी, बाकी श्रीमती आप। जैसे मैंने बोला था ना, संज्ञान में लाना है माँ के, संज्ञान में लाना है। माँ देखो वहां पे ये सब हो रहा है, ठीक है, अटेंशन गया, एनर्जी गई, हमारा काम खत्म हो गया, हमारी जिम्मेदारी खत्म। तो बाहर का जो संसार है उसके लिए परमेश्वरी को संज्ञान में लाना है। ये बातें जो हमें ठीक नहीं लग रही, जो हमें ठीक नहीं लग रही है, कोई लूट रहा है, कोई हत्या कर रहा है, ये कर रहा है, हमें जो ठीक नहीं लग रही हमने उनके सामने पुटअप कर दिया अटेंशन के थ्रू, एनर्जी चैनलाइज कर दी और ये पुटअप कर दिया उनके सामने केस। तो इससे क्या हुआ कि वो एनर्जी है उसने काम करना शुरू कर दिया। एक इंटरेस्टिंग बात मुझे महसूस होती है कि जब उन्होंने पूरी जो सृष्टि बनाई और सृष्टि के बनाने के बाद जब मानव को बनाना था तो उन्होंने धरती की व्यवस्था करी कि मानव को मैं बनाती हूँ उससे पहले उसकी रहने की व्यवस्था कर देती हूँ। जैसा आपको पता ही है, सूर्य का हिस्सा लेकर माँ आदि शक्ति ने पहले दूर ले गई सूर्य के हिस्से को, क्योंकि बिल्कुल आग उगलता हुआ था हिस्सा, ताकि ठंडा हो सके। सदियों में जाकर वो ठंडा हुआ, और ठंडा हुआ जब पूरा स्वीकृत हो गया या बर्फ जम गई, तो उसके बाद वो थोड़ा सूर्य के इतना नजदीक लाके उन्होंने पृथ्वी को रखा, उस टुकड़े को रखा, जिससे वार्मथ मिलती रहे कि जो बर्फ है वो थोड़ी पिघल जाए, पानी आ जाए, और उसके बाद फिर उसमें जीवन डाला। क्योंकि मानव को जीवन जीने के लिए स्थूल रूप में ये सारी चीजें चाहिए, जल भी चाहिए, वायु भी चाहिए, सारी चीज चाहिए उसको। तो लेकिन उन्होंने अपनी पूरी रचना की जो शक्तियां थी मानव की सर्विस के अंदर लगा दी, और खास तौर से ऐसे मानव की सर्विस में लगा दी जो अवेकंड मानव है। अब जो जागृत मानव होगा उसके पास थोड़ा विवेक जाग जाएगा, और जब विवेक जागेगा तो उल्टी सीधी बात की डिमांड नहीं करेगा। उसे पता है कि मुझे कोई डिमांड नहीं करनी है ऐसी, क्योंकि गलत है, सृष्टि के लिए गलत है या इस धरती के लिए गलत है। तो वो अवेकन मानव को उन्होंने सेवा कर, मतलब सर्विस देने के लिए सारे देवताओं की शक्तियां उसके उनको अवेलेबल करा दी कि ये सारे देवताओं की शक्तियां तुम्हारे तुम्हारे इच्छा पर कार्य करेंगी। अब मानवों की जिम्मेदारी आ गई, जागृत मानवों की, कि वो ऐसी इच्छाएं करें या ऐसी विल करें या ऐसा अटेंशन का कार्य करें जिससे संसार का कल्याण हो। समझनी है कि हमारी जिम्मेदारी भी है, और एक तरीके से हमारा अब ये स्वभाव भी होना चाहिए। लेकिन 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 बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमने अपना काम पूरा कर दिया, एनर्जी देने का कर दिया, या हम गए अटेंशन डालने का। अब उसके बाद चिपकना नहीं है किसी चीज में। ये नहीं पता, ये नहीं कि इस चक्कर में जो है अपने भीतर का आनंद भी नष्ट कर दिया। हमारे दोनों काम साथ चल रहे हैं।
एक एक्सटिंक्शन, इविल्स के एक्सटिंक्शन का भी कार्य हमारे द्वारा संचालित हो रहा है, दूसरा हमारे खुद के आनंद के लिए या हमारे खुद के रिडेम्पशन के लिए भी कार्य चल रहा है। दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। भैया हाँ जी, जी अभी राकेश जी। अभी पीछे जो मतलब कुछ दिनों से पेपर्स में ऐसा न्यूज आ रहा था कि बच्चों के साथ बहुत ज्यादा क्रुएलिटी हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, हाँ, हत्याएं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं अंदर से ऐसा आया, श्रीमती जी आपने मानव को किस लिए बनाया था और ये किस स्तर तक गिर गए हैं, कृपा करके आप भी देखिए, कम से कम बच्चों के साथ तो ये अत्याचार बंद हो। चिट्टे डाला, श्रीमती जी के ऊपर छोड़ दिया। तो श्रीमती जी आप देखो इसको कैसे क्या होना है, पर अपने को ठीक नहीं लग रहा है ये जो हो रहा है। वही तो कह रहा हूँ, दिस इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो अपने को ठीक नहीं लग रहा, अंदर अंतःकरण को ठीक नहीं लग रहा, उसको पुटअप करना है। जैसे बॉस के सामने फाइल पुटअप कर देते हैं ना, बॉस ये फाइल है, जरा देख लीजिए इसमें क्या होना है। तो ऐसे ही पुटअप केसेस करने हैं माँ आदिशक्ति की तरफ या सारे देवी देवताओं को सुपुर्द कर देने हैं, बिकॉज वी आर द मीडियम। हमारे थ्रू ये सारी चीजें होनी है, यानी कि जागृत मानव या एनलाइटेंड पर्सन है, उनके थ्रू ये सारे कार्य होने हैं। तो जिम्मेदारी है इस चीज को समझने, और अपने भीतर की भी जिम्मेदारी है। अपने भीतर के लिए भी वो अंदर का सिस्टम भी, अंदर में कुछ गड़बड़ लग रही है उसे भी पुटअप कर दो। माँ ना मेरे से छुटा दो, ये दाग नहीं छूट रहा। माँ कहेंगी अच्छा मैं अभी एसिड लगाती हूँ, चिल्लाना मत। माँ कह रही है एसिड लगा के छुड़ाती हूँ पर चिल्लाना मत, थोड़ी देर दर्द होगा फिर ठीक हो जाएगा। जैसे डॉक्टर कहता है ना, रुको रुको अभी जख्म ठीक करना है तो पहले साफ करना पड़ेगा, मेडिसिन लगाता हूँ, थोड़ी देर जलन होगी, आधे घंटे बाद आराम पड़ जाएगा, फिर ये हील होने लगेगा। तो ये वाली बात भी समझनी है, डरना नहीं है। अब फिर भी अगर ऐसा लग रहा है भाई चीखना हो रहा है कि भाई चीखे बगैर काम चलेगा नहीं, तो चीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सफाई होने दो, एसिड को अपना काम करने दो। और बताना भी चाहिए कि हाँ भी लगाना है, हाँ लगा दो एसिड, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा गड़बड़ हो रखा है। क्योंकि उसका आपको ही चैन मिलेगा, आपकी चेतना मुक्त होगी। जो छोटी छोटी चीजों में इतनी जड़ हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। एक सेशन में हमने कहा था ना कि वो आप डायरी में नोट करके लिखो कहाँ कहाँ चिपके हुए हैं, पता लगेगा शाम तक इतने सैकड़ों चीजें निकल आएंगी जहाँ चिपके हुए हैं हम लोग। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो नोटिस में भी नहीं आती, उनमें भी चिपके हुए हैं। और सबसे बड़ी जो चिपक है ना, जानते हो क्या है? कोई बताएगा सबसे बड़ी चिपक क्या है हमारे अंदर? कोई बता पाएगा? शरीर। शरीर। बॉडी से हम बहुत अटैच्ड होते हैं ना, पेन होता है या एजिंग होती है, जब चोट लगती है तो हमें लगता है कि देखो लग गई, तो वी आर अटैच्ड। और कोई बताएगा? आप तुमने ठीक ही बोला है, लेकिन और भी चीज है। हाँ। सबसे ज्यादा चिपक किस चीज से होती है? अपने अस्तित्व से। हमने ये मान के रख लिया हम ये हैं। परफेक्ट, परफेक्ट आंसर, 100 में से 100% आंसर। अस्तित्व से। शरीर को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं हम कि भी ठीक है भाई तू अपना ऐसे ही रहे, लेकिन अस्तित्व, मैं, मेरा ये, मेरी आदत, मेरा शौक, मेरा फला, मेरा भला, मेरा स्टाइल, अस्तित्व से गोंद की तरह चिपके हुए हैं। गोंद भी नहीं, फेविकॉल की तरह, पक्के वाला हाथी वाला जोड़ होता है वो फेविकॉल वाला, अस्तित्व से चिपके। और इस कदर चिपके हैं, इस कदर चिपके हैं, ये पता ही नहीं चलता हमारे अंदर। और ये जो अस्तित्व से चिपक है ना, ये कलेक्टिव चिपक है, कलेक्टिव अटैचमेंट है। मतलब इस अस्तित्व से चिपकने में हजारों चीजों की चिपक है, तब जाके एक अस्तित्व बना हुआ है। हजारों चीजों से एक अस्तित्व बना है हमारा। अकेला अस्तित्व अकेला नहीं है। जैसे शरीर में कितने सारे अंग काम करते हैं, तब इसे शरीर कहते हैं हम।
हमारा अस्तित्व पता नहीं कितने प्रकार की चिपकों से तैयार हुआ है अस्तित्व, बस इसी को मिटाना है डिसॉल्व करना है इसी को। और सच्चाई यह है, मैंने अभी बोला था ना, माँ कहेंगी बेटा कर दूंगी लेकिन चिल्लाना मत, चीखना मत। अस्तित्व के ऊपर ही एसिड पड़ता है श्री माता जी का से मिलकर इतनी सारी अटैचमेंट का सिंथेसाइज्ड फॉर्म है अस्तित्व हमारा। इसी पर ही एसिड डलता है तो चीखता है इंसान, हाय मर गया, हाय माँ बचा ले माँ। और अस्तित्व को बचाने के लिए गुहार लगा रहा है और माँ अंदर अंदर कह रही है कैसे बताऊं, इसी को ही तो मिटाना था और उधर वो मांग रहा है अस्तित्व को बचाने के लिए श्री माता जी से, उधर माँ मिटाने वाली है। तो माँ के लिए भी बड़ा धर्म संकट है, करूं क्या? माँ के लिए भी धर्म संकट हो जाता है क्योंकि अस्तित्व नहीं मिटता है। तो कबीरदास जी ने इसीलिए कहा था जो प्रभु की भक्ति है वो शूरवीरों का काम है, कमजोर लोगों का कार्य नहीं है। और अस्तित्व से इतना प्रेम होता है इंसान को, इतना प्रेम होता है। एक अस्तित्व ही ऐसी चीज है जो अपनी संतान से भी ज्यादा प्रेम बैठ जाती है। फिर छोड़ो भाई, मेरी नहीं सुनी, ले तू भी जा छुट्टी कर, हम तेरी नहीं मानते। अब यहाँ पे संतान भी प्रिय नहीं है। अगर संतान उसके अस्तित्व के आड़े आ रही है तो उसे अस्तित्व को भी, अपनी संतान को भी एक साइड पर फेंक देता है। बस ये एक खासियत है। कितना खतरनाक मामला है अस्तित्व का। वैसे संसार में मानव को संतान से प्रिय कोई नहीं होता, लेकिन ये अस्तित्व उससे भी ऊपर आ जाता है। जो अस्तित्व बना किस चीज से जानते हो? युगों युगों में जन्म लेते आए हजारों लाखों किस्म की कंडीशनिंग से हमारा अस्तित्व तैयार हुआ है। कंडीशनिंग से बना हुआ अस्तित्व है ये। सोचो कितना कठिन है। इसको बिल्कुल नगण्य करना है तो नगण्य करने में काफी चिंतन करना पड़ेगा आपको, इसे बिल्कुल जीरो करना है। और अगर इस तरीके से देखेंगे तो आपको बहुत कठिन लगेगा। और इसका एक बहुत साधारण तरीका है, एकदम सिंपल। ये बिल्कुल अस्तित्व बिल्कुल नष्ट हो जाएगा आपका, व्यक्ति एक नया अस्तित्व जन्म लेगा परमेश्वरी के अपने चरणों में जो होगा। इसका बिल्कुल एक सिंपल तरीका है, यदि हम सरलता को, सिंपलिसिटी को अपने जीवन में अपना लें तो ये अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। सिंपलिसिटी, एकदम साधारण मानवीय। तो ये अगर अपना लिया अपने जीवन में तो निश्चित रूप से गारंटी से बता रहा हूं, आपका जो ये इतनी सारी कंडीशनिंग का अस्तित्व बना हुआ है वो सब नष्ट हो जाएगा। ये अपडेट हो जाएगा या रिफॉर्म हो जाएगा, कुछ भी कह लीजिए। अब सिंपल रहना ऐसे इंसान के लिए कितना मुश्किल है जिसने अपने अस्तित्व को ऐसे पाल पोस के बड़ा किया हो कि बिना कंडीशनिंग के तो भैया सांस भी ना आए, खाना भी हजम ना हो कंडीशनिंग के। इसका ये ही काट है। अगर आप समझ गए इस बात को तो एक तत्क्षण ये घटना घटित होगी, अस्तित्व नगण्य हो जाए। जो आप सोचते हैं साधना से सैकड़ों दिनों में जाकर या कई सालों में जाकर ठीक होगा, वो तत्क्षण होने लगेगा अगर आप सरलता को अपने जीवन में अपना लें। सरलता, एकदम सिंपल। जैसे परिंदे होते हैं, एकदम सिंपल है, एनिमल है, सिंपल है, उनके पास कुछ नहीं है। माइंडलेस क्रीचर। क्योंकि अस्तित्व को बनाए रखने में माइंड का ही सबसे बड़ा रोल है। अगर आपका माइंड डिसॉल्व हो गया
निश्चित रूप से आपका अस्तित्व डिसॉल्व हो जाएगा। कठिन नहीं है ये काम, तो चॉइस आपकी है। अब जैसे एक उदाहरण के लिए एक एम्प्लॉय है और वो अपने बॉस को खुश करने के लिए रोज सूट पहन के जाता है, टाई लगा के सूट पहन के जाता है कि बॉस खुश हो जाए ताकि उसका प्रमोशन हो जाए। अगर वो ये भाव खत्म कर दे कि प्रमोशन वमोशन कोई चक्कर नहीं, प्रभु देखेंगे मेरी सारी जिंदगी को, तो भैया मैं तो सिंपल तरीके से रहूंगा, मुझे तो नहीं पहनना सूट, वो टी शर्ट में चाह सकता है। अब जैसे टी शर्ट में जिस दिन जाना शुरू किया उसे लगेगा हाय भगवान, तो कितने सालों से बोझा ओढ़ के रखा था अपने ऊपर, अपनी गर्दन को भी टाइट करके बंद करता था इस चक्कर में। इतनी अच्छा लगने लगा कि भैया अब तो मैं कुछ भी नहीं करता, देखा जाएगा, रोटी तो भगवान का खिलाए। अब एक और कहने जा रहा हूं, मेरी बहनें क्षमा करें, महिलाएं अब कोई शादी आ जाती है घर में बस आगे मुझे कुछ कहना नहीं। तो अगर आपने सिंपलिसिटी अपना लिया अपने जीवन में, तो समझ लेना आपने अपने जीवन से मतलब 90% बोझा तो आपने खत्म कर दिया। 90% से ज्यादा बोझा सिंपल ना होने के कारण है। अब वो कंडीशनिंग कितने प्रकार की है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। मैं तो अपने घर में देखता हूँ, शादियां होती है घर में, तो अरे बाप रे इतना झमेला, फिर तो दम घुटने लगता है कि कैसे सांस भी नहीं आती, इतना बवाल है शादियों में। और तो छोड़ो, जो शामिल होने वाले लोग हैं वो कितना सजते हैं, उन्हें देख के वह हैरानी होती है मुझे। घंटों तक, 2-2 घंटे तक वही इसी में ही, ठीक है। तो ये सारी कंडीशनिंग ही तो पाल रखी है। क्षमा कीजिएगा, मैं पहले ही क्षमा मांग चुका हूँ। अरे महिलाओं को तो छोड़ो, हमारे हमारे जो मेल्स भी हैं या बॉयज हैं वो फेशियल कराने जाते हैं, फेशियल। मैं तो हैरान हूँ, क्या मतलब है, लेकिन कंडीशनिंग है। तो ये जो एक प्रॉब्लम है कि भाई शादी में हम सिंपल होके नहीं जा सकते, तो कितनी बड़ी मुसीबत है हमारे जीवन में, सोचने की बात है। तो मैंने उदाहरण दिया है छोटा, बहुत छोटा छोटा उदाहरण दिया है। एक मुझे पहले का याद आता है कि पहले एयर ट्रैवल करने वाले बहुत कम लोग होते थे हमारे समाज में। पैसा बहुत कम लोगों के पास था, आज से 30-40 साल पहले। और मैं देखता था जो एयर ट्रैवल करते थे वो सूट वूट पहन के जाते थे, पूरा जैसे बारात में जा रहे हो सूट वूट पहन के। मुझे बड़ी हंसी आती थी, भाई बैठना है यात्रा में और पूरा सारा तैयार करके अटायर ऐसा ले रखा है उन्होंने। तो अब थोड़ा परिवर्तन आया है, लोग चप्पल में भी चले जाते हैं, तो मैं देखता हूँ। लेकिन पहले ये था, एक वो भयंकर कंडीशनिंग थी, भैया एयर ट्रैवल है यानी कि आप एक एलीट क्लास से जुड़े हो तो आपका गेटअप अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें ला रखी है हमने अपने जीवन, बहुत सारी चीजें। खान पान में ले लीजिए, अगर खान पान में भी एक सिस्टम बना रखा है कि भाई इसी 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 तरीके से ही हमें बनाना है और खिलाना है, बदलाव भी नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि घर के लोगों को पसंद नहीं आएगा, बदलाव भी नहीं करना। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, मैं कितना बयान करूं। और ये सब चीजों के लिए आप चिंतन कर सकते हैं, कितनी सारी चीजें हैं इसमें की तरह हमारे जीवन में मुसीबतें पैदा करती, ढेरों चीजें। यही कारण है कि ग्रोथ नहीं होती, उन्नति क्यों नहीं हो रही है। इतना बवाल ले रखा है तो कहां से उन्नति होगी, इतना ही झमेलों को पाल रखा है तो क्या होगा। तो ये वाली बातें अगर हमें वास्तव में दिल में करता है कि हमें अपग्रेड होना है, मेडिटेशन में ऊंचा उठना है, तो जितना सरल अपने जीवन में अपना लेंगे आप सरलता को, उतना तेजी से राइज करेंगे।
और अस्तित्व आपका जो इतना बड़ा कर रखा है उसे पाल पोस के धीरे 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 नगण्य होता चला जाए। अब हम ध्यान में अभ्यास करते हैं तो ध्यान में तो नगण्य हो जाता है कि चलो भाई अभी हमें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, हम महसूस कर रहे हैं एक चेतना है या चैतन्य है। लेकिन हकीकत में क्या होता है कि ध्यान का दौर वो समाप्त हुआ, फिर हम अपने अस्तित्व अभी तो माँ के चरणों में चढ़ाया था, फिर वापस ले लिया अस्तित्व। माँ हमने आपके अपने पूरा डिजॉल्व कर दिया, आपके चरणों में चढ़ा दिया। माँ कहती है अच्छा ठीक है चढ़ा दे। उसके बाद क्या हुआ, जब थोड़ा आंख खुली तो फिर वापस ले लिया। ये भी नहीं सोचा चढ़ाने वाली चीज वापस नहीं लेते, पर ले लिया। उसके बिना तो रह नहीं सकते हम, क्योंकि एक वो जो क्या कहता है इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन, हमारा प्रेजेंटेशन प्रभावशाली होना चाहिए, ठीक है, और क्या कहना चाहिए, लुक अच्छा होना चाहिए। ये सारी क्या चीजें हैं, किसने बताया हमारा लुक अच्छा होना चाहिए? कौन कह रहा है प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए? जरा अपने अंदर बातचीत करके देख, बाहर से तो कोई कुछ कह नहीं रहा, आखिर हमारे अंदर कौन है ये बताने वाला? अच्छा, आप सबको कोई भी पुराना ऊंचे दर्जे का मानव याद आता है? कोई भी उच्च अवस्था का मानव, वो कैसा था? सदगुरु तो चलो है ही, हम उनकी बात नहीं कर रहे। एक हमारे सामने बहुत ऊंचे ऊंचे दर्जे के मानव हुए हैं जो सदगुरु भी नहीं थे, वो कैसे थे? भैया लाल बहादुर शास्त्री। क्या था उनके अंदर? सिंप्लिसिटी। और एक ऊंचे दर्जे की शख्सियत हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी। ज्यादा दूर मत जाओ, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, और हमारे ज्यादा दूर पे जाते हो, हमारे बापू, फादर ऑफ द नेशन, ये अब्दुल कलाम तो अभी थे। हाँ, अब्दुल, पैसे से मैं कह रहा हूँ चलो, अब्दुल बहुत गरीबी से आए थे, बहुत गरीब थे एक जमाने में, और वो चलो राष्ट्रपति हो गए, वो मिसाइल मैन कहलाए, जो भी है, उनके अंदर एक आइडियोलॉजी थी। लेकिन गांधी जी पे तो पैसे की कमी शुरू से ही नहीं थी। हाँ, उन्होंने तो अच्छी बड़ा लाइफ बड़ा था जी है, गांधी जी के घर में तो है। उन्होंने तो अच्छी लाइफ जी के छोड़ी। वो तो ही वाज बोर्न विद द सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। गांधी जी इतने पैसे वाले परिवार में पैदा हुए, बाद में उन्होंने क्या किया? त्याग। सिंपल हो गए ना, त्याग नहीं किया, वो सिंपल हो गए, हाँ, सादगी को अपनाया, सादगी को अपनाया, क्योंकि उनका ये था कि मेरे देश के लोग इतने गरीब हैं कि पूरे वस्त्र भी अपना तन नहीं ढक पाते, तो मैं क्यों अपना कपड़े पहनूं ऐसे। और एक हमारे शास्त्री जी भी थे, शास्त्री जी के तो मैंने देखे हैं कि उनके कई बार पैच भी लगा होता था, कुर्ते में पैच, और उन्होंने अपनी गाड़ी भी फिएट ली थी किस्तों पर, उनकी किस्त जो है चुकाने की टेंशन रहती थी उन्हें। उनकी उनकी धर्मपत्नी जो थी, उन्होंने इस बारे में बताया, और वो अपनी धर्मपत्नी से पर्दा रखते थे, छुपा के देते कि वो मान लो वो कहीं जा रहे हैं, और वो सुविधा तो लेते नहीं थे, पत्नी को बताते नहीं थे कि मैं सुविधा नहीं ले रहा हूँ, वरना वो नाराज हो जाएंगी। पत्नियों को सुविधा, प्रधानमंत्री हो और पकड़ जैसे रह रहे हो, तो उन्हें तो अच्छी नहीं लगेगी पत्नी को कि भाई ये क्या। बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई हैं कि मैंने तो बहुत सारी चीज छुपाई पत्नी से, वरना वो नाराज होती। और एक पहले प्रधानमंत्री थे और एक आज का प्रधानमंत्री है, फकीर। ये फकीर बाबा तो भाई इनकी राज के आगे तो अरब के शेख भी फेल है भाई, इनकी राजभाव के आगे, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि सिंपलिसिटी जो है मनुष्य को ऊंचा उठाती है, क्योंकि वो इसलिए है कि अगर आप सिंपल हो जाते हो,
आपका इतना सारा समय व्यर्थ होने से बच जाता है, जो उन प्रपंचों में जाता है, वेस्ट होता है। तो आप कहाँ को जाओगे? अपने भीतर की तरफ ही जाओगे ना। ये है फैक्ट। ये तो ये हमारे अंदर जो बहुत सारी चीजें, अब मेरे पास बहुत से सहयोगियों के फोन आते हैं, भैया ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो मैं उनसे कई बार पूछता हूँ, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, हाउ डू यू लिव। तो जब लाइफ स्टाइल ऐसा है तो आप चैन से तो रह ही नहीं सकते। लिख के दे रहा हूँ स्टाम्प पेपर पे, सरल हो जाओगे, चैन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं एक एवरीडे का एग्जांपल दूं जो हर 20 डेज में होता है, हेयर कलर। एक लेडी के लिए इट्स अ बिग हेडेक। मतलब हेयर कलर करो, आपको वो मेंटेन करना है, अब आपको टचअप करना है, बहुत डिफिकल्ट है। एंड दिस इज लाइक एक एज में तो सर दर्द है ये। और यही हमें इसी चीज से डिटैच होना है। मुझे तो अब ये भी कनेक्ट हो रहा है कि ग्रे हो गया तो भी वैसे ही रह लो, और कलर करना है तो भी। मतलब इस चीज को अगर हम एक्सेप्ट कर लें और लोगों को भी आदत पड़ जाएगी तो बड़ा इजी है। मतलब जो भी है, बहुत सारी चीजें हैं। हेयर कलर तो बहुत मामूली घटना है, बहुत छोटी सी चीज, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आप प्रेजेंटेशन से संबंध नहीं है इसका बहुत सारा, लेकिन अगर ये बर्डन हो गया है तो ये बर्डन समस्या बन जाता है हेयर कलर, निश्चित रूप से। हाँ, तो देखा है। ये जो सारी चीजें हैं, ये हमारे को ऊपर उठने में बाधा बनाती चली जाती है। अब हम एक सबसे बड़ी बाधा है इमेज कॉन्शियस होना। अरे मेरी तो ये इमेज है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग ये कहने लगे, लोगों को कुछ ऐसा पता ना लग जाए कि भाई मैं ये हूं, लेकिन पता लग गया तो क्या होगा, मेरी इमेज का क्या होगा। हेल विद द इमेज। बरसों से इमेज इमेज ले लेके अपना क्या पाया, छोड़ो इसे। साधारण जिंदगी को अपना लो। एक मानव एक अति साधारण रूप में अगर जियोगे आप, सबसे ज्यादा सुकून आपकी जिंदगी में आ जाएगा। और फिर देखना आपकी साधना कहाँ पहुंचेगी, आपका ध्यान कितना उन्नत होता चला जाएगा, कल्पना ही नहीं कर सकते इस चीज के लिए। ठीक है, आपको आनंद संसार में लेना है वो लीजिए, लेकिन सरल सरल होकर और सिंपल होकर भी तो आनंद लिया जा सकता है। उसको किसने मना किया? आप 50 लाख की गाड़ी रखो, 1 करोड़ की रखो, कोई समस्या नहीं। समस्या गाड़ी रखने में नहीं है, समस्या यह है कि आप कैसे रहते हो, समस्या इस चीज में है। अरे भाई, आपके पास अच्छा साधन सुख सुविधाएं हैं तो आप कोई कंजूसी करने की जरूरत नहीं। और अपना अब एक और समस्या है, पता लगा कुछ लोग ना अपनी सिंपल इमेज बनाना चाहते हैं, सिंपल इमेज बनाने के चक्कर में भी लग जाते हैं। मैं सिंपल इमेज बना लूं अपनी, वो सब बेकार है। वो भी एक समस्या है कि हम सिंपल हैं नहीं, पर हमने सिंपल इमेज बनानी है। मेरे तो कहने का मतलब है बिल्कुल अंदर से हो आपका जो भी हो, बाहर से कुछ। अब मैंने अपने 22 साल के जीवन काल में बड़े बड़े सिंपल सहजी देखे, जो सिंपल थे ही नहीं, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन दिखते सिंपल थे। तो ऐसे सिंपल नहीं चाहिए, एक्चुअल वाला सिंपल, एक्चुअल वाला सिंपल। और उसमें ऐसा नहीं है कि आपका कोई मतलब, मेरा एक बहुत सरल बात कहने की है, जिस चीज से भी आपकी जो गति है, आपकी जो स्पीड है, या आपका जो मूवमेंट है वो ब्लॉक हो रहा हो, वही कंडीशनिंग है। अगर आप ऐसा जीवन जीते हो कि आपकी वो चीजें अड़चने नहीं है, मान लीजिए आप इमेज कॉन्शियस नहीं है, आप अच्छे से रहते हैं भाई, आप हर तरीके से अच्छे से रहते हैं, लेकिन पता लगा अभी प्रोग्राम आ गया, आपको कोई रिलेशन प्रोग्राम देने जाना है, और वो दिन था करने थे, उस दिन प्रोग्राम आ गया, एक अपॉइंटमेंट आ गया आपका रिलेशन देने का। अब आपको टेंशन हो गई कि जो टाइम है 1 घंटा तो मेरे को बाल कलर करने में लगेगा, और उसी वक्त में प्रोग्राम भी है। तो आपके लिए परेशानी होगी, आप सोच रहे हो थोड़ा टाइम आगे बढ़ा दूं। यहाँ रॉन्ग हो जाते हैं हम थोड़ा सा। हाँ ठीक है, प्रोग्राम आए, चले जाएंगे, बाद में कर लेंगे कलर। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। इस संसार का आनंद लेने में कोई समस्या नहीं है,
समस्या ये है कि अगर हमने बांध लिया किसी चीज से तो वो है समस्या, उसे हम कहते हैं कंडीशनिंग। और सिंपल का मतलब ये भी नहीं है कि आप अच्छे कपड़े ना पहने ना, सिंपल का मतलब है कि जैसी समय हो वैसे ही सरल आपका जीवन हो, उसी तरीके से आप सरलता के साथ जीवन अपना ले, उसमें उलझन ना हो भैया। नहीं 2 घंटे बाद रख लो ये प्रोग्राम, कलर वलर कल करा के पहुंचेंगे, तैयार हो के अच्छा सा अटायर डाल के आएंगे। पता लगा साड़ी पहन के प्रोग्राम करना होता है महिलाओं को और पुरुषों को कुर्ता पजामा पहन के। पता लगा आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ये एक इमेज वाली समस्या हो, आवाज नहीं तो आई। एक जैकेट भी होनी चाहिए और कुर्ता पजामा हो और साफ कुर्ता हो, चमकता हुआ हो, तो यहाँ पे समस्या खड़ी होगी। आप निक्कर में भी प्रोग्राम कर सकते हो अगर आपके अंदर गट्स है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपके अंदर का जो एनर्जी का लेवल है वो लोगों को प्रभावित करने वाला है, आपका गेटअप प्रभावित नहीं करेगा। और जो आपके गेटअप को देख के प्रभावित हो रहे हैं वो फिर सहजी है ही नहीं। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है एनर्जी कैसे महसूस करते हैं या एनर्जी का क्या मजा होता है, तो उनके लिए वो भी बेकार है। आई एम सॉरी टू से। तो ये छोटी सी बातें थी और अभी 2 मिनट रह गए हैं, उसके बाद फिर मेडिटेशन का सेशन होगा। उम्मीद करते हैं कि अगर हमारे अंदर ये चीज पनप गई तो फिर ये शिकायत नहीं रहेगी कि हम उन्नत क्यों नहीं हो रहे। इन सब चीजों से परे जाते ही आपकी उन्नति शुरू हो जाती है। इनमें पड़े हुए हैं तो परेशान रहेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं है, सारे एक्सक्यूजेज होते हैं, ये एक्सक्यूज वो एक्सक्यूज, कुछ नहीं। कनेक्टिविटी के लिए कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, आप कनेक्टेड हो। अब आप ये बताइए कि अगर आप सांस लेते हो तो आप करते क्या हो? कोई एफर्ट करते हो सांस लेने के लिए? कोई भी ऐसी चीज करते हो, कुछ ऐसा प्रोसेस करते हो जिससे सांस आनी शुरू हो जाए बाद में? जब जीवन जैसी चीज एक बहुत ही सरल तरीके से चल रही है तो ध्यान भी अति सरल घटनाक्रम है, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाकर इसे खराब कर देते हैं क्योंकि हमने झंझट पैदा कर दी खुद ही। अब आपको पता है, आपको बहुत सारी जगह कितनी लड़ाइयां चल रही है सहयोग में, आपको मालूम है सहयोग संस्थाओं में किस कदर भयंकर लड़ाइयां चल रही है। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था और आर्टिकल भी लिखा था, जो भी चीज ध्यान से संबंधित स्थूल रूप ले लेगी, स्थूल रूप ग्रॉस फॉर्म में, उस पे 100% लड़ाई होनी होनी है। स्थूलता लड़ाई का कारण बनती है। जो आंखों से दिखाई देने वाली चीजें अगर आपने बना दी, नहीं, अब बिल्डिंगों पे झगड़े चल रहे हैं, अब निर्मल धाम में युद्ध चल रहा है पूरा। जो सहजी वहां पे आते हैं उनमें और ट्रस्टीज में लड़ाई चल रही है अच्छी खासी। कारण यही है, स्थूलता से बचना है, सूक्ष्मता में उतरना है। जो इमेज है, इमेज ये भी एक स्थूल फॉर्म है, प्रेजेंटेशन है, ये भी एक स्थूल फॉर्म है, ये उन्नत नहीं होने देगा। तो बस इस बारे में थोड़ा चिंतन कीजिएगा। बहुत से हमारे सहजी कहेंगे यार ये तो हमें कुछ कहते हैं, वो आपकी ग्रोथ में बाधा नहीं होनी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप खूब आनंद के साथ जीवन जिए, जो करना है करें आराम से मजे से, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं वो आपकी ग्रोथ में बाधा ना बने और आपके बहुत कीमती समय को वेस्ट ना करें, क्योंकि समय बहुत कीमती है। आपको मैं अपना उदाहरण देता हूं, बहुत छोटा सा उदाहरण है, कुछ लोग तो जानते हैं इस बात को। मेरे पास कई लोग आते भी हैं, घर में आते हैं, सहजी भी होते हैं,
साधारण लोग भी मेरे से कहते हैं आप ये करा लो, ये करा लो, ये करा लो, घर में इंटीरियर करा लो, वो करा लो। करा सकता हूँ, श्री माता की कृपा से कोई आर्थिक अभाव नहीं है। जानते क्यों नहीं करा पाता? मेरे पास समय नहीं है। उसमें महीनों खराब होते हैं, महीनों उसमें, और उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब मेरे पास कहाँ समय है इन सब चीजों के लिए? व्हाइट वॉश भी अगर हो जाए टाइम पे, बहुत बड़ी गनीमत मानूंगा मैं, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है, और टाइम है नहीं। जितने भी अच्छे तरीके से हम घर को मेंटेन कर लेंगे और उधर हमारे प्राण निकलने वाले होंगे, तो क्या होगा उस घर का? हमने घर को तो बहुत अच्छा मेंटेन किया, लेकिन परमात्मा ने जो हमारे को एक अंतःकरण दिया है, जिसमें परमात्मा को बसाने वाला घर बनाना था, वो तो हमने घर बनाया ही नहीं। तो उससे क्या होगा? तो अब मेरे को भी बहुत सा ऐसा, अगर मैं साधारण तरीके से सोचूं, मैं कहूंगा अरे यार घर कैसा है, व्हाइट वॉश भी ठीक से नहीं हो पा रही है, घर में गेस्ट आएंगे क्या सोचेंगे? अगर मैं आम लोगों की मन मस्तिष्क की तरीके से सोचूं तो मैं भी ऐसा सोच सकता हूँ। पर मैं क्या सोचता हूँ, अरे कहाँ टाइम बर्बाद करना, इतने घर में लगाऊंगा 1 महीना, तो उसमें तो कई आर्टिकल लिखे जाएंगे या कोई मेडिटेशन हो जाए, तो ये घर तो यहीं पड़ा रह जाएगा। लेकिन अगर जो चेतना के स्तर पे जो भी कुछ हो गया, जो भी कुछ श्री माता जी ने कराया, वो तो अमर हो जाएगा ना, वो तो मेरे साथ जाने वाला है ना, मेरी चेतना के साथ में। और जो भी मेरे माध्यम से हो रहा है या आप लोगों के माध्यम से हो रहा है, उससे तो बहुत चेतना के कार्य बढ़ रहा है। दैट व्हाट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात ये है। तो यहाँ घर की मेंटेनेंस मेरी बाधा बन रही है। सोचिए थोड़ी देर के लिए, तो मैं बाधा को होने नहीं देता। मैंने उदाहरण दिया है, जब कभी होगा हो जाएगा, तब का तब। ये कारण है साहब, ये समझना चाहिए। तो हम ग्रॉस वर्ल्ड में इतना ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि हम उसी को ही ठीक करने में लगे रहते हैं पूरी जिंदगी, और जो अपने अंतःकरण को ठीक करना था उसके लिए हम समय ही नहीं देते। तो ये है समस्या। किसी भी तरीके से बढ़िया तरीके से रहने में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है कि यदि हम मजबूरी के अंदर कंडीशन होकर कोई काम कर रहे हैं, तो बहुत गंभीर मैटर है, बहुत गंभीर मैटर, वो बढ़िया चीज नहीं है। बस इस चीज में फोकस करने वाली बात मानना चाहूंगा। यदि जाने अनजाने में मैंने आपकी किन्हीं भावनाओं को आहत किया हो, पर मेरा उद्देश्य आहत करने का नहीं है। मेरा उद्देश्य वो है जो श्री माता जी ने मुझे प्रेरणा दी है। इसलिए इस चीज को समझना चाहिए कि हम अपने समय को कहाँ पर लगाएं। अब हम में से बहुत सारे लोग तो एक आयु को पार कर चुके, ठीक है, कुछ दिनों बाद बोनस चल रहे होंगे बोनस की सांसें चल रही होंगी, तो अब उन्हें वेस्ट करने का समय कहाँ है उन चीजों को बर्बाद करने का? ये समझने की बात थोड़ी सी। तो अगर आप चाहें तो एक होमवर्क कर लें अगले अगले आगे के लिए। इस बार एक एक चीज कहनी है मेरे को कि हम सब लोग चाहे डायरी में लिखें या अपने नोटपैड, अपने मोबाइल के नोटपैड में लिख लें। थोड़ा एडवांस हो गई ना डायरी, अब हमारे हाथ में रहती है मोबाइल के रूप में। हम ये देखें कि हम अपना समय संसारिकता में कितना वेस्ट करते हैं। एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, और यदि आपने कैलकुलेट कर लिया, मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप वो समय निश्चित रूप से सुधार लेंगे। आपको टेंशन हो जाएगी, इतना समय मैंने संसारिकता के लिए बर्बाद कर दिया। तो एक बार कैलकुलेट करके रख लीजिए, 24 घंटे में हम कितना समय संसारिकता के लिए देते हैं और कितना समय हम अपनी अंतःकरण के उत्थान के लिए देते हैं। उसका मतलब घंटों तक आंख बंद करके बैठने का नहीं है। उसका मतलब बैठना तो केवल कुछ ही पर्पस के लिए, उसका पर्पस है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको 2-2 घंटे ही बैठना है। शुरुआत में कभी जैसे पिछली बार था कि भाई इतनी देर बैठ के तो कम से कम देखो, ताकि अपने अंतःकरण को हम पोषित कर सके, अच्छे से बाहर निकाल सके। ये वाली चीज जरूर नोट करना। खाली
आप पूरा एक दिन का नोट कर लो, एक दिन का, और उसे 365 दिन से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दे। समय वेस्ट कर रहे हैं हम। और संसारिकता का मतलब यहाँ पे अपने भोजन की व्यवस्था करने वाले कार्यों से नहीं है। रोजी रोटी के लिए किसी को जॉब करना है तो भैया वो तो करना ही पड़ेगा ना, मैं उसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ, वो चीज इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त आपको बड़ा डर लग जाएगा कि अरे बाप रे, अगर मेरी आयु 40 साल है, उसमें से इतने साल तो मैंने वेस्ट ही कर दी, अब क्यों वेस्ट करूं? तो फिर चिंतित हो गए, लाइन पे आ जाएंगे अपने आप, कुछ नहीं करना पड़ेगा। है मिनी बहन, है ना सही बात? चले क्या नाम है जसलीन, मेडिटेशन की ओर चले, इतने में जरा तैयारी कर लेता हूँ। हाँ जी।